सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तक पसंद से अध्याय 7 साथी हाथ बढ़ाना साथी से कुछ प्रश्न और उत्तर किए थे। आज हम लोग उसी अध्याय से आगे के प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं। पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पर्यावरण हमारे पेड़ पौधे, बादल आज सब चीज़ों के से मिलकर बना है। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण को हमेशा बचाते रहना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमें पेड़ लगा के उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। हमारा अब अध्याय शुरू होता है। हमारा अध्याय का पहला प्रश्न है आज कहावतों की दुनिया से। हमारा पहला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। खा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों को सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ से सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। उत्तर है, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा है, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर लिया। तीसरा, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। चौथा है, तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की बात से। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इसमें क्या काम है? हथघड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। हमारा उत्तर है हथकड़ी। हथघड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प इस शिल्पकारी को हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृत देना हस्ताक्षर कहलाता है। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। हमारा अगला प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत पहाड़ और पर्वत, शीश सिर माथा, रास्ता इंसान माने इंसान और मनुष्य। ये आप प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। हमारा आज अध्याय 7 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।